सभी को नमस्ते। मेरा नाम यथार्थ और आज का मेरा टॉपिक है कि अर्थ की स्पष्टता एवं उसका प्रमाण। तो मैं थोड़ा सा लिख के थोड़ा बताऊंगा और समझाऊंगा आप लोग को। ये मेरा टॉपिक है। तो अभी तक हम लोग देखें कि जैसे पानी एक चीज़ है, उसका कोई अर्थ है, वस्तु है और कोई शब्द है। तो उससे समझ में आता है कि पानी अर्थ, शब्द और वस्तु है। तो उसका कोई प्रमाण क्या है, तो वो पानी प्यास बुझाता है, तो ये उसका प्रमाण है। वैसे ही आदमी का क्या प्रमाण है, तो आदमी का क्या प्रमाण है, तो व्यवस्था में भागीदारी। लेकिन अभी तक हम लोग वस्तु, अर्थ और शब्द को क्या समझे आदर्शवाद और भौतिकवाद में? तन, मन और धन को क्या समझें, फिर अपन अपने उसको समझेंगे अस्तित्ववाद में हम लोग को क्या समझ में आया। लेकिन आदर्शवाद और भौतिकवाद में ये समझ में आया कि आदर्शवाद में तन का क्या सदुपयोग है। तो बोलते हैं कि तन पाप का फल है, मन आत्मा, आत्मा मतलब आत्मा को परमात्मा में विलीन होना है, और धन, धन सारा माया है। और उसका सदुपयोग क्या बताया है, तो पाप का फल है तो उसको बहुत तपाओ और मन में परमात्मा में लगाओ, और धन का है कि जितना अपने पास धन इकट्ठा हुआ है उसको दान कर दूं। तो ये आदर्शवाद में तन मन धन का सदुपयोग बताया है। और भौतिकवाद में ये बताया है कि इंद्रियों से आप लोग जितना कर पाओ, इंद्रियों को ही सब बताया है, और मन को इल्यूजन बताया है, और धन को भोगने में सहायक बताया है कि हम लोग कुछ भी, हर चीज़ में कुछ ना कुछ करके भोग पाएँ। उसका सदुपयोग क्या, इंद्रियों का तो भोगो शरीर विधि से, और मन को मनोरंजन में लगाओ, और धन को सुविधा संग्रह में इकट्ठा करो। तो ये आदर्शवाद और भौतिकवाद में तन मन धन का सदुपयोग बताया है। लेकिन अभी हम लोग क्या समझें अर्थ, अर्थ की स्पष्टता में उसके प्रमाण में। तो अर्थ में तन, शरीर है, मन, जीवन और धन धरती, धरती धन है। तो तन में, तन साधन है तो जागृति, और जागृति को प्रमाणित करना, और मन हर संबंध में विश्वास, निर्वाह की निरंतरता, और धन आगे शिक्षा व्यवस्था में लगा पाना। और अब लेकिन व्यवस्था में भागीदारी क्या है, तो व्यवस्था में भागीदारी अनुभव, व्यवहार और प्रयोग प्रमाण, ये तीनों व्यवस्था में भागीदारी है। और इससे क्या होता है, तो इसमें प्रश्न मुक्त होते हैं, परिवार में शिकायत मुक्त रहते हैं, अभाव मुक्त रहते हैं, और प्रकृति के साथ प्रदूषण मुक्त रहते हैं। और अर्थ की स्पष्टता, अब एक शब्द और बच गया, स्पष्टता। तो सच्चाई या तो सत्य ही स्पष्टता है। तो सत्य, स्वभाव, धर्म, सत्य। तो स्वभाव में अगर जागृति होगी और धर्म होना और सत्य है, ऐसा होना, जागृति होना, रहना और है ऐसा। और अर्थ की स्पष्टता मतलब प्रमाणों को प्रमाणित करने के लिए। बस इतना ही। धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा भारी था, लेकिन मैं कोशिश किया तो थोड़ा बहुत समझ में आएगी। यथार्थ बेटा, ये अर्थ का मतलब होता है एक मीनिंग। एक अर्थ का मतलब होता है, अर्थशास्त्र में जो शब्द निकलता है जिसमें हाँ, धन, हाँ, है ना, तो धन या साधन। तो यहाँ पे जब अर्थ कह रहे हैं तो तन मन धन सहअस्तित्ववाद की नज़र से अर्थ मतलब होता है तन मन धन। और एक अर्थ होता है किसी शब्द की मीनिंग। हाँ, हाँ, एक तो अर्थ तुम हुआ। किस रेफरेंस में प्रेजेंटेशन दिए हो? मैं उसमें दिया हूँ कि ये तन मन धन वाले, वो मीनिंग वाले में नहीं दिया हूँ।
मीनिंग वाले में नहीं थी। तो ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एक बदलने से प्रेजेंटेशन बहुत सारा और बदल सकता है। तो इसका तैयारी कैसे किया है? उसको तैयारी कुछ कुछ लोग के साथ बैठ के किया, प्रांजल पिया, रामिन चाचा। अच्छा, कितना समय लगा? 2 दिन। 2 दिन लग गया इसमें? हाँ हाँ, 1-1 घंटा। कितना मिनट? 1-1 घंटा। ठीक, बढ़िया, ठीक। एक सवाल। यथार्थ आपने जो लास्ट में क्लोजिंग में बोला ना कि है, होना और रहना, है से आपका तात्पर्य क्या है? है, होना और रहना। हाँ, उसमें है जो है, जो पहला पार्ट है, उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? है मतलब अस्तित्व में है ही, मतलब हर चीज अस्तित्व में है ही, ऐसा मैं सुना हूँ। अस्तित्व होना मतलब क्योंकि आपने जब स्पष्टता वर्ड पिक किया तो आपने स्पष्टता को एक्सप्लेन करने के लिए ये 3 शब्दों को यूज़ किया था, पर आपने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। अभी तो उतना नहीं मेरे को याद आ रहा है, शायद पता भी हो, लेकिन वही कुछ क्या, कुछ आप सत्य से रिलेटेड कुछ कह रहे स्वभाव थे। धर्म सत्य। हाँ, तो है मतलब तो स्वभाव धर्म सत्य है, होना रहना। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक।